पंडित जी ने एक नौटंकी में कविता बनाई। यानी सेठानी भूप सिंह फूल सिंह की बहू ने फूल सिंह के बारे में कहा है तो मैं थारा देवर गाभरू हो रहे ब्याह कर लेने इसका। तो पहली कविता तो जो ना पंडित जी की बहुत ज्ञानमय है। हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ रखे, उसका तो दोबारा करेंगे जब खुलासा करेंगे दूसरे तरीके से। जी जी। लेकिन यह एक साधारण सी कविता बनाई और वह भूप सिंह की बहू कहती है उसको। हाँ जी, हाँ जी। कि भाई क्या करना चाहिए और तू तो क्या ठीक है, लेकिन हमारी समझेगा कौन। बड़ी गजब की बातें हुए छे पंडित जी की व्यवहार काल की भी। जी जी। तन्ने तो सेठानी मारे फायदे की कही पर मानने तक वो है ना तो जानेगा सही। जी। जब तक जिस विषय को जानना चाहता है ना विचार करेंगे। पंडित जी यह बात आड़े न्यू साधारण ना कह रखी, बड़ी गहरी बातें हैं पंडित जी की। किसी भी विषय घने विषय है, यानी 5 तो विषय हैं मुख्य जी, लेकिन इन 5 के नाना विषय हो जाते हैं और नाना तरीके हैं इनके जी इस्तेमाल करने के और ग्रहण करने के। बहुत यानी विस्तार हो जाता है। तो पंडित जी आड़े यूं बता रहे हैं कि भाई इस विषय को समझने के लिए क्या की जरूरत पड़ेगी। पहले जिस विषय को समझना चाहता है उस विषय में पहले आप खूब चक्कर काटें, अपनी बुद्धि के द्वारा खूब विचार करें, उसको उलट पलट करके खूब जरा अछाड़ पछाड़ करके खूब बार बार उसका दूसरा मनन करें। और जब अपनी बुद्धि में वो विचार बैठ जाए, जब फिर महापुरुष यानी सदगुरु का संग करें जी, और उसके द्वारा समझने की जरूरत पड़ेगी। उसके द्वारा समझा जाएगा फिर असलियत क्या है। अगर सीधा उसे समझोगे तो समझ में नहीं आओगा, बड़ा कठिन हो जाएगा। जी जी जी। पहले अपने आप मथन करो उसका और फिर मथन करने के बाद फिर सहारा लो उसका, फिर समझ में आ जाएगा। तो आड़ पंडित जी वो बात दर्शाना चाहते हैं जी कि भाई समझ में को ना बैठेगी। तन्ने तो सेठानी मारे फायदे की कही पर मान्यता का वो है ना जो कुछ जानेगा सही, पहले जानना पड़ेगा। जी। यही तरीका है कि कोई भी विषय हो, जिस विषय को जानना चाहता है ना उसके बारे में पहले आप खूब मनन करें जी, बार बार उसका जो संचलन करे, उल्टा सुल्टा खूब ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे, इसमें कोई संशय नहीं रह जाए। और फिर उसको जो है ना गुरुओं के पास ले जाए, यानी जानकार मर्मज्ञ के पास ले जाए, फिर वो समझा देंगे, फिर जब दिमाग में आ जाएगी और खुलासा हो जाएगा उसको। जी जी। और पूरी तरह समझ लेगा। आड़ पंडित जी वो एक प्रकरण का जो है ना खुलासा करना चाहता है कि जब समझ में कद आओगी। पंडित जी मजाक नहीं कर रहे, न्यू बताते कि तेरी समझ में कद आओगी। हाँ। तन्ने तो सेठानी मारे फायदे की कही पर मान्यता का वो है ना तो जानेगा सही। और किसी का दोष नहीं, सब कर्मा का फेरास है। और वो तो कहे तो मानने को न बैरी देवर मेरा से, वो तो कहे कि ना मानने बैरी देवर मेरा से। 1-2 संतान बिना घर सुनना डेरा से और बालक बिना इस रंग महल में देखे घोर अंधेरा से। वो घर जागे ऊतन पूत जड़ दूध ना दई। हाँ जी। भाई देखो पंडित जी की बातों का विचार करे, दूध दही का मतलब क्या है। भाई गरीबी में दूध ना लिया था, दूध तो होगा ना कोई भैंस खरीदी जाएगी जब। हाँ जी। और भैंस आओ कोई रुपया की। लेकिन क्या है कि दूध और दही अमृत हैं। ये 5 अमृत होते हैं, इनमें 3 अमृत दूध के बनते हैं। गऊ का घी और गऊ का दूध और गऊ के दूध की दही और गंगा जल और शहद। ये 5 अमृत होते हैं जी।
तो आड़ पंडित जी यूं बता रहा है कि 2 अमृत तो अवश्य रखने चाहिए। अगर घर में ना हो गुंजाइश तो थोड़ा मोटा लिया हुआ ना, उसमें तो थोड़ी ही दही भी बना ले और दूध तो रहे है। हाँ जी। वो घर जाएंगे उगतन पूत जरा दूध ना दही, मान्यता का वो है ना तो जानेगा सही जी। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है पंडित जी, बड़ी बातें पंडित जी की बात जो ना बड़ी साधारण से पर विचार की है भाई। आजमाऊंगी तकदीर ने जे जाग जागी ते। हाँ जी। रात दिना की चिंता दिल ते भाग जागी ते। और हमारे फूल सिंह की तबीयत रंज ने त्याग जागी थे। जी। विचार करके देखो भाई, हम तो साधारण कहांगे इस बात में। जी जी। लेकिन पंडित जी की कोई भी बात साधारण नहीं है, बहुत गहरी बात है। जी जी। आजमाऊंगी किस्मत जे जाग जागी तो जी। रात दिना की चिंता दिल ते भाग जागी तो। हाँ। और हमारे फूल सिंह की तबीयत रंज ने त्याग जागी तो। हाँ जी। और आज कहूंगी जे जड़े के लाग जागी तो। हाँ जी। हाँ जी। यानी भीतर ले जाओ और जीव और बुद्धि की बात करो। आज कहूंगी जड़े के जब लाग जाएगी। और कहता मान गया कहे की ना तो लड़ाई ये रही। हाँ जी। जीवन बीत जाएगा, बुद्धि और मन और जीव संबंध में एक सलाह नहीं करते। जिस दिन एक सलाह हो जाएगी उस दिन सुखी हो जाएगा। हाँ। देखो भाई घना कहने की जरूरत नहीं, घना समय भी नहीं है, थक जा हाँ जी। लेकिन विचार करने में मान आज कहे कि मान जाएगा ना तो आज लड़ाई ये रही। मान्यता का वो है ना तो जानेगा सही जी। और फिर तीसरी कली में क्या कहता है पंडित जी, उत्तम हो संतान धन भरपूर चाहिए। पंडित जी की बात साधारण है। देख भाई घर व्यवहार काल में तो उत्तम घर चाहिए, ब्याह शादी के करण खातर बात से परिवार में संबंध जोड़ा जाए। ये तो कहने की बात है, कौन है सब जाने हैं। लेकिन ज्ञान में क्या है, जानना तो उड़ेगा है ना। जी जी जी। जो जीव का कल्याण हो जाए, आड़त तरफ को मरना तरफ फंसना है आड़त। चाहे बढ़िया घर में फसले चाहे घटिया घर में फसले, बात तो एक है। खा ले चाहे निगल ले, बात तो एक है। हाँ जी। उत्तम हो घर, उत्तम हो संतान। हाँ जी। घर धन भरपूर चाहिए से। और हमारे फूल सिंह की शादी ब्याह जरूर चाहिए से। और खानदान हो अच्छा, बिना कसूर चाहिए से। भाई पंडित जी आजा किम बात से आप कहने की बात भाई। ईसा जीव कौन है जो कसूर ना करता हो। हाँ। ऐसा कोई नहीं। लेकिन कहाँ कह रहा है, क्या इशारा है पंडित जी का। उत्तम हो संतान, उत्तम विचार, इसकी धारणा, इसकी निष्ठा परिपक्व होनी चाहिए जी। वो ही इसकी संतान है। वो विचार ही इसके बच्चे हैं, इसका परिवार है, इसके संबंधी हैं। उत्तम हो संतान धन भरपूर चाहिए। जिसके बालक सपत्ते हैं, जिसके विचार अच्छे हैं, जिसकी निष्ठा परिपक्व है, जो निष्ठावान है, निश्चय आत्मिक बुद्धि है जी, उसका धन भरपूर पाओगा, उसकी कमी नहीं पाओगी किसी बात की। किसी तरफ से भी टेंशन नहीं पाओगी, सुख शांति पाओगी, आनंदमय पाओगा। आड़ पंडित जी वो स्वरूप दिखा रहे हैं, वो दर्श से सामने ले आ रहे हैं कि तेरा क्या है, तू असली क्या है। उत्तम हो संतान धन भरपूर चाहिए से। और हमारे फूल सिंह की शादी ब्याह जरूर चाहिए से।
और खानदान हो अच्छा। खानदान हो अच्छा, बिना कसूर चाहिए जी। यानी जो इसका मेरा अपना बनता है ना, मेरा वो बनता है मन, जो पहले बताया था ना एक कविता में कि परमात्मा ने सबके कहने मन नहीं रचा था, मन इस जीव ने अपने आप रचा है और वो है इसका अपना है। हाँ जी। जिसको मेरा कहता है ना, मेरे को जानता कोई नहीं, कि मेरा मेरा करते तो सब है लेकिन जानता कोई नहीं वह मेरा इसका अपना है क्या। हाँ जी। इसका मेरा मन है और इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो इसके द्वारा उत्पन्न किया हुआ हो वो ही तो उसका होगा, और तो दूसरे के द्वारा उत्पन्न किया हुआ उसका कैसे हो सकता है। जी जी। तो मन जो है ना, परमात्मा ने उत्पन्न नहीं किया, मन इस जीव ने खुद उत्पन्न किया, तो वो इसका होता है। और उस मेरेपन में फंस करके मेरा मेरा करते करते और उस मेरे के द्वारा जो है ना नाजाद इकट्ठा करने लग जाता है, इधर उधर से नाजाद पर कंट्रोल कर लेता है, नाजाद पर कब्जा करता है। जो इसका अधिकार नहीं है उन अनधिकारों को जो है अधिकार में ले आता है मन के द्वारा खींच तान करके। इसलिए फिर ये दुखी हो जाता है। आड़े मन जो है ना बिना कसूर चाहिए, उत्तम हो संतान, धन भरपूर चाहिए से जी। और हमारे फूल सिंह की शादी ब्याह जरूर चाहिए से। वो शब्दी गागरा एक शब्द है, मन ऐसा ब्याह करवा रे तेरी सहज मुखत हो जा रे, तो वो ब्याह चाहिए से। यानी प्रतिबंध चाहिए से, बिखरा नहीं चाहिए से, खुला मुखेरे नहीं चाहिए से जी। पंडित जी विचार करने की बातें हैं, पंडित जी वो ऐसे नहीं कह रहे, माध्यम बना करके कहना पड़ता है, क्योंकि समझाने के लिए कोई न कोई माध्यम तो बनाना पड़ता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ। और समझने के लिए समझनिया ने भी वो समझेगा जिसकी समझ में आ जाएगी, जो कुछ जानता होगा जी। इसलिए पहले बताया था कि पहले उस विषय को अपने आप में खूब विचार करें जी। इस कली को भी जब गहराई से विचार करेंगे ना, जब सीधी बहुत सरल समझ में आ जाएगी कि वाकई पंडित जी क्या समझाना चाहते जी। खानदान हो अच्छा, बिना कसूर चाहिए से, ईसा छैल बने हांड है, भाई क्या बात थी, सारा ही तो निचोड़ करके खुलासा कर दिया। क्या बने हांडता है। विचार करके देखें कि अपने आप में नावड़ता नहीं हो जीव, हर एक जीव मात्र का यही है, किसी भी योनि में हो उड़े मस्त है यो, और इतना चौड़ा हो रहा है कि अपने मुकाबले में क्या है, मानता है कौन है। परमात्मा को भी परय कर रहा दिया, मैं सबके में ईसा छैल बने हांड है के अंदर की हुर चाहिए से। पंडित जी ने जो है ना माध्यम बना करके वो बातें दर्शा रखी हैं, जो यो समझ लेगा ना तो यो कति अहंकार का त्याग कर देगा जी। या लैन अहंकार का नाश करने के लिए, मैं पने का नाश करने के लिए जी, मैं पने का और अहम भाव का त्याग करने के लिए यह लैन खुलासा करे अपने जी। चौथी जो सुना उपसंहार की लैन है कि सब क्या इन जान करके और तू क्या बने, हाथहीनता को त्याग करके नमन बन, गरीब बने, सबको नमस्कार करे। ईसा छैल बने हंड है के अंदर की हुर चाहिए से, और कितते लिया जो टोक नए ढाल की बहू, बहू दुनिया तो नहीं, हाँ कितते लिया जो टोक बहू दुनिया ते नहीं। और मान्यता का वो है ना जो जानेगा सही, जानेगा सही। विचार करें भाई, पंडित जी की साधारण बात है, कति साधारण जी जी। और मैं भी चाहता हूँ, मैं कहता भी हूँ कि भाई साधारण बात है लेकिन विचार करें। हमारा तो स्वभाव रहा है बिगड़े, हम तो भाई क्योंकि 24 घंटे हम विचार करते हैं और संसार के विषयों का त्याग चाहते हैं,
कि हर जीव में तरस त्याग करके रखे और वैराग में ही ज्ञान है। जब तक वैराग नहीं होगा, शास्त्रों में साधन चतुष्टय बताया, उसमें 4 बातें बताई, इसलिए उसका नाम रखा साधन चतुष्टय। नित्य अनित्य का विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है? नित्य अनित्य का विवेक, यानी नित्य और अनित्य को जान करके और वैराग, अनित्य से वैराग और नित्य को ग्रहण करना जी। नित्य अनित्य का वैराग और उपरति और तितिक्षा और श्रद्धा और समाधान। तो आड़ जो सुना विचार कर लेगा ना, जब इसकी समझ में आ जाएगी, बहुत साधारण बात है कि संसार के जो विषय है ना, ये किस बड़ बरतने हैं, बिना बरते भी काम नहीं बनेगा। जी जी। क्योंकि पंडित जी ने जो सुना कित का खुलासा कित कर रखा है, ये बात किसी की समझ में नहीं आओ। ये तो सारी बातों को जो ना तोड़ना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा बुद्धि घड़ी घुमा करके। परमेश्वर ने रूप दिया धन, यूं ना घुमाना चाहिए, और कहते बोझा पे तो उठे ना दूसरे पर ठवाना चाहिए जी। आड़ पंडित जी वाह बात, ऊड़े की बात, इस बात का खुलासा ऊड़ है। हाँ जी, हाँ जी। कि संसार के जितने भी पदार्थ है ना, ये त्याज्य है। जी जी। अगर त्यागने की सामर्थ्य है तो उन 6 ऋषियों की डाल, सनक सनंदन सनक आदि और संत कवार की डाल और नारद ऋषि की डाल त्याग करके दिखा दे। और नहीं तो भाई एक साथी ले ले संसार में, उसके लिए तेरे को छूट है जी। परमात्मा की भी छूट है, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा है जी। और उससे तो जो है ना अपने को जति रख लेगा, समय समय पर उससे अपनी इच्छाएं पूर्ति करके और परमात्मा की आज्ञा का पालन भी हो जाएगा और तेरा कल्याण भी हो जाएगा। जी। बहुत गजब की बातें हैं पंडित जी। चौथी बात में क्या कहता है, लक्ष्मी चंद ने सतगुरु का गुण गाना चाहिए से, और रीत पुरानी घर गृहस्थी का बाना चाहिए से। आड़े इस चौथी कली में पूरी रागनी का खुलासा है भाई। रीत पुरानी का न कहा क्या, रचना के साथ रची थी परमात्मा ने। रीत पुरानी घर गृहस्थी का बाना चाहिए से। भाई कोई पाप नहीं कर्म, पाप तो यो है कि तुम अपनी स्त्री से भी तरपत नहीं होता, पराई स्त्रियों को भी ग्रहण करके तरपत नहीं होता। कहाँ तरपत होगा तू जी? तेरे को कद शांति मिलेगी, कद सुख मिलेगा, तू कद आनंदमय होगा। ये आनंदमय होने का तरीका नहीं है। हाँ जी। परमात्मा ने जैसा निर्देश कर रखा उसके मुताबिक सुखी होगा जी। बड़ी गजब की बातें हैं पंडित जी। लक्ष्मी चंद कहे सतगुरु का गुण गाना चाहिए से, और रीत पुरानी घर गृहस्थी का बाना चाहिए से, और हमारे फूल सिंह की खातिर रिश्ता श्याणा चाहिए से। जी। पंडित जी भाई गा के क्या एक निराली बातें गाई। श्याणा किसे कहते हूँ तो सारे श्याणे बड़े अंडे। जी जी जी। पर श्याणा वो ही माना जाता है शास्त्रों में, वो ही बुद्धिजीव है जो यथार्थ बरतता है। हमारे फूल सिंह की खातिर रिश्ता श्याणा चाहिए से, दोनों के लिए बराबर बात है। वीर वीर मर्द भी दोनों समझदार हो और जानते हो कि परमात्मा ने यह रचना किस लिए करी है और इसका उपयोग कैसे करना है, दोनों जानते हो जी। हमारे फूल सिंह की खातिर रिश्ता श्याणा चाहिए से, व्यवहार मत यह बात। और
जीव और बुद्धि वीर मर्द हैं। 8 तो इसकी पटरानी है, जो भगवान श्री कृष्ण ने दिखा रखा है। 8 तो पटरानी जी। जिनसे प्रयोग में लाना है, जिनसे कल्याण करना है। धीरति, कीर्ति, मेधा, अक्षमाशीलता, सहनता, दया और शांति, ये 8 तो पटरानी। और राधा निर्लेप है, बुद्धि कुछ नहीं चाहती। नौमी बुद्धि जो है, राधा जो है ना, भगवान कृष्ण के साथ रही ना तो कोई पद मांग गया जी। और ना पटरानी बनी और ना भोग विलास किए। भगवान के साथ भी समय पर भी भोग विलास किए। निरपेक्षा रही, पूरी जीवन बिता दिया, बचपन से लेकर आखिरी तक भगवान का साथ देती रही और भगवान से प्रेम करती रही। बुद्धि इस जीव की साथी वो है जी, और इसकी संगनी है। जैसे राधा भगवान कृष्ण की संगनी है, बुद्धि भी जीव की संगनी है। आड़ पंडित जी गहराई से विचार करोगे जब यह बात आओगी कि हमारे फूल सिंह की खातिर रिश्ता शाना चाहिए, धन की नहीं जरूरत, ठीक, यानी सही ठिकाना चाहिए। क्या बात है, विचार करे भाई। भाई कुछ कहते नहीं सुधीर, विचार करो कि भाई ठीक बढ़िया ठिकाना कौन सा है जी। क्या ये संसार के पदार्थ धन इकट्ठा कर ले ये बढ़िया है, किसी काम में आओगा? कितना इकट्ठा कर ले, करोड़ अरब प्रतब खरबपति हो जाए, कुछ हो जाए, कितनी संपत्ति का मालिक हो जाए, इस देश का मालिक हो जाए, जब भी ये शरीर छोड़ के जाकर ये कोई सुख नहीं देगा। हाँ जी। किसी भी क्लेश में जो सुना आराम नहीं दे सकता, किसी भी बीमारी की दवाई नहीं बन सकता, किसी प्रकार से भी मन को शांति नहीं दे सकता। और दूनी दूनी बढ़ती जाएगी, बल्कि जितना होगा उतना दूना जो सुना हाय लाग जाएगी और दूनी तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन पंडित जी क्या गजब की बात कहते हैं, धन की नहीं जरूरत, सही ठिकाना चाहिए। यानी अच्छा ठिकाना, कौन सा ठिकाना है? विचार कर लें और शास्त्रों में पढ़ लें और सदगुरुओं द्वारा जान लें भाई इस जीव का ठिकाना कहाँ है जी। ये ठिकाना नहीं है, ये तो जंगल में भटक रहा है। लकड़हारे का खिस्सा जो पंडित जी ने बनाया ना, वो जीव को माध्यम बना करके ये होया था कि ना होया था, राजा राय सिंह था कि ना था, कोई खत्म तो आ नहीं रहा। लेकिन असलियत क्या है कि इस जीव का खिस्सा बना करके और राय सिंह और वीना और वेला और ये पंडित जी का अध्यम रह गया, चौथा भाग ना बने, बताते हैं ऐसा। हाँ जी। नहीं तो इन तीनों को इकट्ठे करता, क्योंकि होने इकट्ठे थे। जब तीनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, जब जो है ना ये जो आनंदमय हो जाएगा। हाँ जी। ये तीन कौन से हैं वो हम तो जानते नहीं लेकिन विचार कर लें जी। जी। धन की नहीं जरूरत, सही ठिकाना चाहिए से जी। कहते बन की बात। आहा हा हा, बस मैं तेरे से को आना चाहूँ था कि पंडित जी क्या कहते हैं। कहते बन जाएगी बात ना तो जिंदगी नहीं गई। देखो विचार करके हमारी सब जीव मात्र की जिंदगी नहीं बर्बाद हो रही है। हाँ बिल्कुल। जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर मिल गया था वो कार्य अगर पूरा नहीं होया तो जिंदगी व्यर्थ गई ना। पंडित जी की वो बातें हैं जो समझ लेगा ना आदमी तो कल्याण को प्राप्त हो जाएगा, देर की बात नहीं जी। कहते बन की बात ना तो जिंदगी नहीं गई। तो भाई विचार करके देखें, अच्छी तरह से विचार करें, कोई दिक्कत नहीं। समय की जरूरत है और परमात्मा ने समय
और वो पुर्जे दे रखे इस ताई, वो निष्ठा दे रखी है, वो बुद्धि दे रखी है, जिसके द्वारा यो एक एक बात को ना कति क्लियर कर ले। बुद्धि परमात्मा ने इसलिए दी है कि एक एक बात ने समझ ले भाई, कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। क्योंकि बुद्धि और कुछ नहीं करती, बुद्धि गलत और सही का निर्णय ही करती है, इसी का नाम बुद्धि है। हाँ जी। तो विचार कर ले और समझ ले में और सुख शांति को प्राप्त हो। भगवान सबका भला करे और सबका कल्याण हो। भाई हम तो चाहते हैं कि सब जो है ना सन्मार्ग में आ जाए। हाँ जी। और संसार के बैर भाव ये सब मिट करके और सबकी एकता हो जाए और सद्भावना हो सब में, और सब जो है ना एक दूसरे की मदद करें और जानते हुए जनाते हुए आनंद को प्राप्त करें, परमेश्वर को प्राप्त करें जी। वो गीता का श्लोक याद रखें, बोधयन्ते परस्परम कथन्ति च रमन्ति च। हाँ जी। हमारा असली भाव यही बताया भगवान ने कि जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है, उसको पूरा करें और आनंद प्राप्त करें, मौज लें।